हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम सेलेनियम ऑटोमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, वो है कस्टम ड्रॉप डाउन्स। अगर आप वेब ऑटोमेशन सीख रहे हैं तो ड्रॉप डाउन्स हैंडल करना एक मस्ट हैव स्किल है। इस वीडियो में हम कस्टम ड्रॉप डाउन्स, स्टैटिक सर्च ड्रॉप डाउन्स और डायनेमिक सर्च ड्रॉप डाउन्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हाँ, अगर आपको सेलेनियम सीखने में मजा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन और कस्टम ड्रॉप डाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है एचटीएमएल स्ट्रक्चर, दोनों का एचटीएमएल स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन यूज किया जाता है सिलेक्ट टैग यूज करके, और उनके जो ऑप्शंस है उनको क्रिएट करने के लिए हम ऑप्शन टैग यूज करते हैं एचटीएमएल में। लेकिन कस्टम ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं डिव टैग। यूज डिव टैग फॉर ऑप्शंस, इनके ऑप्शंस को क्रिएट किया जाता है डिव टैग यूज करके। तो कस्टम ड्रॉप डाउन जो होते हैं वो डिव टैग बेस्ड होते हैं, और स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट टैग यूज करते हैं ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए, और ऑप्शन टैग यूज करते हैं ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस को क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट है सेलेनियम में इनकी हैंडलिंग कैसे होती है। तो स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग सेलेनियम में सेलेक्ट क्लास को यूज करके किया जाता है। सेलेनियम में एक सेपरेट एक स्पेशल क्लास है स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए, उस क्लास का नाम है सेलेक्ट क्लास। लेकिन कस्टम ड्रॉप डाउन्स के लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं है। उनको हम जैसे बाकी के वेब एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करके, वैसे ही हम कस्टम ड्रॉप डाउन को भी हैंडल करते हैं यूजिंग फाइंड एलिमेंट मेथड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस हैं वो कैसे होते हैं, जो चॉइसेस होते हैं ड्रॉप डाउन के वो कैसे होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन होता है उसमें जो ड्रॉप डाउन के चॉइसेस होते हैं वो उस ड्रॉप डाउन का ही पार्ट होते हैं। ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ अ सिंगल ड्रॉप डाउन एलिमेंट। तो जो एक ड्रॉप डाउन है और उस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन है, दोनों एक ही पार्ट है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन के केस में। लेकिन कस्टम ड्रॉप डाउन के केस में ऐसा नहीं है। कस्टम ड्रॉप डाउन के केस में ईच ऑप्शन इज अ सेपरेट वेब एलिमेंट, ये आप लोगों को याद रखना है। ईच ऑप्शन इज अ सेपरेट वेब एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इन ऑप्शंस का सिलेक्शन कैसे होता है। ऑप्शंस का सिलेक्शन कैसे होता है। तो स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन के केस में जो सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है एचटीएमएल में, उन ड्रॉप डाउन्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास स्पेशल क्लास है, और उस क्लास के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ये सारे मेथड्स हम लोगों ने पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है, प्रैक्टिकल करके दिखा है। स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, दूसरा होता है मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। इन दोनों का हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिकल किया है लास्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है। और कस्टम ड्रॉप डाउन के लिए कोई सेपरेट क्लास नहीं है, कोई सेपरेट स्पेशल मेथड नहीं है। जैसे हम बाकी के वेब एलिमेंट को ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें इसको भी सिलेक्ट करना है यूजिंग क्लिक मेथड। ठीक है। और एक्सपास सिलेक्टर्स हम इसके लिए यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन के लिए स्पेशल क्लास है, लेकिन कस्टम ड्रॉप डाउन के लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं है, कोई स्पेशल मेथड नहीं है। जैसे बाकी के नॉर्मल वेब एलिमेंट्स को हम हैंडल करते हैं ना, वैसे ही हमें इसको भी हैंडल करना है, इनके ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इनकी विजिबिलिटी, कि ऑप्शन की विजिबिलिटी कैसे होती है। तो जो स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन होता है, इनमें जो ऑप्शंस होते हैं एचटीएमएल डॉम में हमेशा ही विजिबल होते हैं, हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। ऑप्शंस आर ऑलवेज इन एचटीएमएल डॉम। लेकिन कस्टम ड्रॉप डाउन के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन हो सकता है कि हिडन हो, और वो तभी अपीयर हो जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। ऑप्शन में बी हिडन एंड ओनली अपीयर आफ्टर क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन। अब इसके बाद है इनका डी सिलेक्शन कैसे होता है। तो स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन के केस में फॉर मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, डी सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट क्लास में सेपरेट मेथड्स हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया है कि मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के केस में हम कैसे डी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कस्टम ड्रॉप डाउन के केस में ऐसा नहीं है, कोई बिल्ट इन डी सेलेक्ट मेथड्स अवेलेबल नहीं है। हमें उनको डी सिलेक्ट करने के लिए मैनुअली ही क्लिक करना होगा। नो बिल्ट इन डी सेलेक्ट, मैनुअल क्लिक इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन और कस्टम ड्रॉप डाउन के बीच में।
हमें ये पता चल गया है कि कस्टम ड्रॉप डाउन और स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन में क्या डिफरेंस है, लेकिन थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रैक्टिकल के लिए ओपन कर लेते हैं पाइचाम आईडी। ये रहा डेस्कटॉप पे शॉर्टकट पाइचाम आईडी का, इस पे मैंने डबल क्लिक किया और हमारा पाइचाम आईडी ओपन हो गया है। ये वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हम लोगों ने पार्ट 1 में क्रिएट किया था इस सीरीज के, और हर पार्ट में हम एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, सेपरेट डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के पार्ट के लिए भी, आज के सेशन के लिए भी हम एक सेपरेट डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू डायरेक्टरी, और यहाँ डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं पार्ट 3 इंटरमीडिएट एंड जस्ट हिट एंटर। तो ऐसा करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करने के लिए यहाँ पे हम एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये पार्ट 3 इंटरमीडिएट डायरेक्टरी, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ दे देते हैं पाइथन फाइल का नाम मैंने दे दिया कस्टम ड्रॉप डाउन एंड जस्ट हिट एंटर। और इसके बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। तो ऐसा करते हैं, लास्ट सेशन में हमने जो प्रैक्टिकल किया था वहां से कॉपी कर लेते हैं। तो ये है सारे रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, और इनिशलाइज करना है हमें वेब ड्राइवर को, क्रोम ब्राउजर को लॉन्च भी करना है, विंडो को मैक्सिमाइज भी करना है। तो ये सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये सारा कोड सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ हमने इंपोर्ट कर लिया है वेब ड्राइवर का मॉड्यूल टू इंटरेक्ट विथ वेब ड्राइवर, और फिर हमने इंपोर्ट किया है ये बाय मॉड्यूल टू लोकेट एलिमेंट्स ऑन द वेब पेजेस, और फिर हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे सेलेक्ट क्लास को। अब हमें सेलेक्ट क्लास की जरूरत नहीं है क्योंकि कस्टम ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट क्लास यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं। फिर हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे टाइम मॉड्यूल को टू ऐड डिलेज, और उसके बाद हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है वेब ड्राइवर को और लॉन्च किया है एंड लॉन्च क्रोम ब्राउजर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ब्राउजर विंडो को मैक्सिमाइज किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं यूआरएल को। तो यूआरएल को ओपन करने का भी कोड यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये यूआरएल हम सेम ही यूआरएल यूज कर रहे हैं ना जो लास्ट सेशन में यूज किया था, ये वाला यूआरएल है। ये देखिए, इसको क्लोज कर देते हैं। ये वाला यूआरएल dimitro-cs21 github.io, ये यूआरएल है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने चेक बॉक्स और रेडियो बटन का ऑटोमेशन का प्रैक्टिस हमने इसी यूआरएल पे किया था, और सिंगल ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का भी इसी यूआरएल पे किया था। और आज के सेशन में अभी हम कर रहे हैं कस्टम ड्रॉप डाउन फॉर कार कलर्स। तो एग्जैक्टली इस यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और सेम यूआरएल हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर का डिले डाल देते हैं, टाइम डॉट स्लीप। स्लीप के लिए यहाँ पे हम 3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स का डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं, ड्राइवर डॉट क्विक। ठीक है, अब इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं फटाफट से हमारा यूआरएल ओपन होता है या नहीं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, फिर क्रोम ब्राउजर मैक्सिमाइज होगा, उसके बाद हमारा यूआरएल ओपन हो गया। ठीक है, और 5 सेकंड्स के बाद हमारा ये ब्राउजर क्लोज भी हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 5 सेकंड्स का स्लीप ऐड किया है। तो हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी यूआरएल पे हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी प्रैक्टिस किया था चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन का। चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, ये सारा हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था। आज हम कस्टम ड्रॉप डाउन पे फोकस करेंगे। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये है सेलेक्ट कलर, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर इंस्पेक्ट, और ये रहा इसका HTML कोड। अब ये देखिए, इसमें हमारे पास आईडी गिवन है, ये क्रिएट किया गया है div टैग यूज करके, और इसमें हमारे पास आईडी गिवन है। आईडी की वैल्यू है कस्टम सेलेक्ट, और इसके जो ऑप्शंस है ना वो भी सेपरेट सेपरेट वेब एलिमेंट्स। ये देखिए, इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको।
रेड ब्लू ग्रीन येलो। तो ये देखिए ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे div टैग यूज करके क्रिएट किए गए हैं। तो ये सारे भी सेपरेट वेब एलिमेंट्स हैं। तो जब हम क्लिक कर रहे हैं, सॉरी, इस पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको नीचे ओपन हो जाएंगे। तो इन ऑप्शंस को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, ताकि ऑप्शंस विजिबल हो, हमें इस पे क्लिक एक्शन करना है। तो पहले इसको हम लोकेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे यूजिंग फाइंड एलिमेंट मेथड। तो उसके लिए हमें चाहिए लोकेटिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आईडी गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे हम कस्टम सिलेक्ट ये आईडी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको लोकेट करके फिर इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यूआरएल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा, पहले मैं कमेंट राइट कर देती हूँ, फाइंड कस्टम ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट। उसके लिए कोड मेरे पास रिटर्न है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने ड्रॉप डाउन को फाइंड किया है यूजिंग फाइंड एलिमेंट मेथड, वेब ड्राइवर का इंस्टेंस डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड। और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे यूज की है बाय डॉट आईडी, और यहाँ पे दे दिया हमने आईडी की वैल्यू कस्टम हाइफन सेलेक्ट। और ये स्टेटमेंट फाइंड एलिमेंट मेथड हमें रिटर्न करेगा ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट, उसको हमने स्टोर कर लिया है ड्रॉप डाउन वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म किया है, ड्रॉप डाउन डॉट क्लिक परफॉर्म क्लिक एक्शन टू ओपन द ड्रॉप डाउन, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करेंगे तभी हमारा ड्रॉप डाउन ओपन होगा, जिससे कि हम चॉइसेस को, ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सॉरी, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, क्लिक करने के बाद हमें जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें इस रेड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, पहले हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, फिर हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, ओपन हो गया ना। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए हमें रेड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो हमें इसको फाइंड करना होगा। इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम एक्स पाथ राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई यूनिक एट्रीब्यूट हमारे पास है नहीं। डिव टैग है, क्लास नेम है, तो सारे ऑप्शन का क्लास नेम सेम है, सिर्फ टेक्स्ट डिफरेंट है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, जो ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है वो डिफरेंट है। तो इसको हम यहाँ पे एक्स पाथ राइट करते हैं। तो यहाँ सिलेक्टर्स अब आप सिलेक्ट कर लीजिए एक्स पाथ को राइट करने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम डबल स्लैश देंगे रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, जिससे कि पूरे के पूरे HTML में ये चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टैग नेम, तो यहाँ पे टैग नेम हम डिव टैग दे देते हैं, डिव टैग। और यहाँ पे एट्रीब्यूट हम यूज कर लेंगे क्लास एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की वैल्यू कस्टम ऑप्शंस, ये कस्टम ऑप्शंस @ क्लास एट्रीब्यूट कस्टम ऑप्शंस, ठीक है। अब हम यहां तक तो पहुंच गए, अब यहां तक हम पहुंच जाएंगे, अगर हम इतना राइट करेंगे तो हम यहां तक पहुंच गए। इससे क्या होगा, हमें पूरा का पूरा ये ऑप्शन का ये मिल जाएगा। अब इस ऑप्शंस में से हमें रेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए इसके अंदर हमें जा करके इमीडिएट चाइल्ड पे जाना है। तो इमीडिएट चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम स्लैश लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो चारों ऑप्शंस हैं, ये इसका इमीडिएट चाइल्ड है ना, 1 2 3 4, ये इसका इमीडिएट चाइल्ड है। तो इनको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे स्लैश लगाया है। ये पेरेंट है, ये वाला जो लाइन है डिव क्लास क्लास इक्वल कस्टम ऑप्शन, ये पेरेंट है। और पेरेंट के अंदर ये 4 चाइल्ड्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो। तो इन चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे, इमीडिएट चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे सिंगल स्लैश लगाया है। अब इसके अंदर फिर से हमारा डिव टैग, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड है ये वाला, जो ये रेड ऑप्शन है ये भी चाइल्ड है ना, इसका भी टैग नेम है डिव। तो यहाँ पे डिव टैग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट को फेच कर लेंगे यूजिंग टेक्स्ट मेथड, टेक्स्ट इक्वल्स रेड ब्रैकेट क्लोज एंड जस्ट हिट एंटर। तो ये हमारा वेब एलिमेंट लोकेट क्यों नहीं हुआ, कुछ एरर होगा एक्स पाथ में, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 एलिमेंट मैचिंग है, कुछ एरर है।
एरर है यहाँ पे, ये देखिए रेड, आर कैपिटल है और मैंने यहाँ पे आर स्मॉल लिख दिया है, तो हमें ये केस सेंसिटिव होता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट एग्जैक्ट टेक्स्ट मैच कर रहे हैं ना। तो ये देखिए करेक्ट हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा, ये जो है ये है पेरेंट, और इस पेरेंट के चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए हमने इसके बाद यहाँ पे स्लैश लगाया है, उसके बाद ये है हमारा चाइल्ड। ठीक है, तो इससे हमारा वेब एलिमेंट इजीली लोकेट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैलिड एक्सपाथ है इस रेड ऑप्शन को लोकेट करने के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं और इससे इसको हम लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड ऑप्शन रेड इन ड्रॉप डाउन, तो उसके लिए ऑप्शन रेड इक्वल्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट्स नहीं आएगा एलिमेंट, और यहाँ पे बाय डॉट एक्सपाथ, कॉमा लगा के डबल कोट्स में एक्सपाथ, ये रहा हमारा एक्सपाथ। इससे हमें मिल जाएगा वेब एलिमेंट, और उस वेब एलिमेंट को हमने ऑप्शन रेड वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस पे हम क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन रेड डॉट क्लिक, उसको सिलेक्ट करने के लिए, दैट्स इट। और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप ऐड किया है, जिससे कि एकदम से हमारा ब्राउजर क्लोज ना हो जाए। अभी कोड हमारा कंप्लीट हो गया, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। इसको मैंने यहाँ से रन कर दिया। सबसे पहले ब्राउजर ओपन होगा, उसके बाद ब्राउजर मैक्सिमाइज होगा, उसके बाद यूआरएल ओपन होगा, और यहाँ पे आ गया है एरर। अभी एरर क्यों आया है, क्योंकि, और ये एरर है ड्रॉप डाउन डॉट क्लिक में, तो यहाँ पे क्लिक करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है लगता है। और नीचे देख चेक करते हैं और क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एरर का। एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल। तो ये नॉट क्लिकेबल वाला एरर जो है ना, ये तब आता है जब वेब एलिमेंट विजिबल ना हो। तो लगता है जब हम ये वाला यूआरएल ओपन कर रहे हैं, एक बार इसको क्लोज कर देती हूँ और फिर से इसको ओपन करते हैं। तो जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये वाला जो ड्रॉप डाउन है ना, कस्टम ड्रॉप डाउन, ये हमारा विजिबल नहीं है। तो इसको विजिबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें नीचे के सेक्शन में आना होगा। तो एक बार ओपन करके देखते हैं। मैंने ये ओपन किया, ये देखिए जब ये ओपन हो रहा है ना यूआरएल, तो सिर्फ चेक बॉक्स और रेडियो बटन, बस ये दो वेब एलिमेंट्स ही विजिबल हैं। और कस्टम ड्रॉप डाउन को विजिबल करने के लिए हमें स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें स्क्रॉल करने के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना होगा। तो चलते हैं। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन को लोकेट किया है ना, तो लोकेट करने के बाद यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन को स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज कर रहे हैं। यूज जावा स्क्रिप्ट टू स्क्रॉल द वेब पेज टू मेक ड्रॉप डाउन विजिबल। ठीक है, ये पर्पस है स्क्रॉल करने का। तो उसके लिए वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रॉल इनटू व्यू, इसको हमने ट्रू किया है स्क्रॉल करने के लिए, और जिस वेब एलिमेंट तक आपको स्क्रॉल करना है वो वेब एलिमेंट यहाँ पे हमने दिया है। ठीक है, ये दो आर्गुमेंट्स हमें यहाँ पे देना होता है, एक स्क्रॉल इनटू व्यू वाला और दूसरा वेब एलिमेंट। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर पे डिटेल में सेशन मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि स्क्रॉल करने के लिए हम लोगों ने ये स्टेटमेंट राइट किया है। ठीक है, अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोड को, देखते हैं एरर गया या नहीं। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल ओपन हो गया, और अभी भी ये एरर आ ही रहा। ड्रॉप डाउन डॉट क्लिक, सेम एक्शन में एरर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद ना, आई थिंक सेम ही एरर है, अब तक एरर गया नहीं है, एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल वाला ही एरर है। एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद ना थोड़ी देर का यहाँ पे स्लीप ऐड कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपरली स्क्रॉल हो जाए और हमारा एलिमेंट विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 सेकेंड्स का स्लीप ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद 3 सेकेंड्स के लिए वेट कर लेंगे, फिर हम एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, और फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
ये देखिए स्क्रॉल हो गया, फिर यहाँ पे रेड कलर भी सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमारा ब्राउजर क्लोज भी हो गया। तो हमारा एलिमेंट विजिबल नहीं था, इसीलिए ये एरर बार बार आ रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिलेक्ट करने के लिए क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, ऑप्शन रेड को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। अगर हमें इसको डीसिलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्लिक एक्शन को ही परफॉर्म करना होगा, क्लिक मेथड को ही कॉल करना होगा। लेकिन अभी जो हमने एग्जांपल लिया है, ये जो हमारा कस्टम ड्रॉप डाउन है इस यूआरएल पे, इसमें हमने रेड कलर सेलेक्ट किया। अब हमें अगर रेड को डीसेलेक्ट करना है तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब आप रेड को यहाँ पे डीसेलेक्ट नहीं कर सकते, इवन मैनुअली आप डीसेलेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डीसेलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ब्लू को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं रेड को डीसेलेक्ट नहीं कर सकती, या फिर ब्लू को डीसेलेक्ट नहीं कर सकती। इस कस्टम ड्रॉप डाउन में ये प्रोविजन नहीं है, आपको कोई ना कोई सिलेक्शन करना ही होगा। लेकिन इन केस अगर आप किसी ऐसे कस्टम ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग कर रहे हो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट कर रहे हो, उसमें अगर डीसेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो उस केस में आपको क्लिक मेथड को ही कॉल करना होगा। पहले आपने रेड सेलेक्ट किया, अब रेड की जगह अगर आपको ब्लू करना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन आप रेड को डीसेलेक्ट नहीं कर सकते इस एग्जांपल में। ठीक है, तो डीसिलेक्शन के लिए भी आपको क्लिक मेथड को ही कॉल करना है, बस आपको ये याद रखना है। अभी रेड से ब्लू को कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं, एक बार ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप मैनुअली करते हो एग्जैक्टली वैसे ही करना हो, उसी के लिए आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। सबसे पहले आपने यूआरएल ओपन कर लिया, फिर आपने स्क्रॉल किया, नीचे आ गए। स्क्रॉल कैसे करना है उसका भी हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किया है। उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन को ओपन करना है। ओपन कैसे करोगे? क्लिक करके। तो ड्रॉप डाउन को ओपन कर लिया, फिर आपने रेड कलर को सेलेक्ट किया। अब रेड से अगर आपको ब्लू को सेलेक्ट करना है तो कैसे करोगे? फिर से आप ड्रॉप डाउन को ओपन करोगे ना क्लिक करके। तो हमें अब क्या करना होगा, रेड से ब्लू पे शिफ्ट होने के लिए हमें पहले ड्रॉप डाउन को ओपन करना होगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। उसके बाद फिर हम तब ब्लू को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इन्हीं एक्शंस को हमें ऑटोमेट करना है, इसी के लिए स्क्रिप्ट राइट करना है। तो चलते हैं पाइथन आईडी में, और यहाँ पहले ड्रॉप डाउन को हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक एक्शन करना है। तो यहाँ से हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक एक्शन करने का इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद हमने जैसे रेड को सेलेक्ट किया था वैसे ही हमें ब्लू को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पहले हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन की जगह हम कर देते हैं ब्लू। ये कोड मैंने यहीं से कॉपी कर लिया है, और ये हो गया वेरिएबल का नाम, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और यहाँ पे हमारा आएगा लोकेटर। तो यहाँ पे रेड की जगह हमें सिर्फ ब्लू करना होगा, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लू का एक्स पाथ, ब्लू का HTML कोड चेक करना है हमें। तो ये एग्जैक्टली यही है। यहाँ पे टेक्स्ट हमें चेंज करना है, रेड की जगह वैसे ब्लू राइट करना है, बाकी सेम ही रहेगा। तो यहाँ हमने कर दिया ब्लू। ठीक है, और उसके बाद हमें ब्लू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रेड पे क्लिक की जगह यहाँ पे ब्लू पे क्लिक मेथड को हमने कॉल कर लिया। दैट्स इट। और उसके बाद हमने यहाँ पे 5 सेकंड का स्लीप तो डाला ही है वेट को सिमुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और देखते हैं पहले क्या होगा। पहले हमारा ब्राउजर ओपन होगा, फिर हमारा ब्राउजर मैक्सिमाइज होगा। ये देखिए, पहले यहाँ पे ब्राउजर ओपन होगा, फिर ब्राउजर मैक्सिमाइज होगा, फिर यूआरएल ओपन होगा, और फिर स्क्रॉल होगा टिल वेब एलिमेंट। जो ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट है वहां तक हमने स्क्रॉल परफॉर्म किया है। स्क्रॉल होगा, उसके बाद हमने थोड़ी देर का स्लीप ऐड किया है। फिर ड्रॉप डाउन पे क्लिक होगा, ड्रॉप डाउन को ओपन करने के लिए, फिर रेड कलर सेलेक्ट होगा, रेड ऑप्शन सेलेक्ट होगा। उसके बाद फिर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक होगा, ड्रॉप डाउन को ओपन करने के लिए, क्योंकि जैसे हम रेड सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो हमने फिर से ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया है, और फिर हमने यहाँ पे ब्लू ऑप्शन को फाइंड किया है, फिर ब्लू पे हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, फटाफट से कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, और देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए, हमारा ब्राउजर भी ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया, और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट हुआ, फिर ब्लू भी सेलेक्ट हो गया। अब हमारा ब्राउजर क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कोई भी एरर नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट्स भी राइट कर सकते हैं हर एक्शन के बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पर यूआरएल ओपन किया है,
शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया है, फिर ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं प्रिंट, जिससे कि कंसोल में मैसेज प्रिंट हो जाए। ब्राउजर ओपन, फिर सॉरी, यहाँ पे प्रिंट, ब्राउजर मैक्सिमाइज, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट URL ओपन, फिर उसके बाद यहाँ पे वेब एलिमेंट को हमने ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट को फाइंड किया है, फिर यहाँ पे हमने स्क्रॉल परफॉर्म किया है, प्रिंट स्क्रॉल टिल ड्रॉप डाउन, उसके बाद ओपन ड्रॉप डाउन, प्रिंट ओपन ड्रॉप डाउन, फिर यहाँ पे सेलेक्ट प्रिंट सेलेक्ट ऑप्शन रेड, फिर उसके बाद अगेन ओपन ड्रॉप डाउन टू सेलेक्ट ऑप्शन ब्लू। Again open drop down to select option blue, फिर उसके बाद print select option blue। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस हमने यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कर लिया। ठीक है ना, अब फिर से एक बार कोड को कर देते हैं एग्जीक्यूट, तो देखते हैं आउटपुट इसका कंसोल में भी कि सारे स्टेटमेंट्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे पहले रेड कलर सेलेक्ट होगा, फिर ब्लू कलर सेलेक्ट होगा। ठीक है, रेड भी हो गया, ब्लू भी हो गया। काफी क्विकली हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि शायद आपको यहाँ पे उतना विजिबल ना हो। ये देखिए, सारे हम लोगों ने यहाँ पे एक्शंस को प्रिंट कर लिया। ब्राउजर ओपन, ब्राउजर मैक्सिमाइज, URL ओपन, स्क्रॉल टू, ये देखिए स्टार्टिंग से देखिए, ब्राउजर ओपन, मैक्सिमाइज, URL ओपन, स्क्रॉल टू ड्रॉप डाउन, ओपन ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट ऑप्शन रेड, अगेन ओपन ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट ऑप्शन ब्लू, सेलेक्ट ऑप्शन ब्लू, फिर यहाँ पे ब्राउजर हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट कर सकते हो, कस्टम ड्रॉप डाउन को। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा वेब एलिमेंट है, वो है सर्चेबल ड्रॉप डाउन। इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे हम URL ओपन करेंगे, हमें क्या करना है, हमारा URL ओपन हो गया। ब्राउजर ओपन करने के बाद फिर हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे हमें मिलेगा सर्चेबल ड्रॉप डाउन। अब इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे, पहले तो सर्चेबल ड्रॉप डाउन होता क्या है ये समझते हैं। तो सर्चेबल ड्रॉप डाउन में आप बिना स्क्रॉल किए ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे बस आपको सर्च बॉक्स, आपको दिख रहा है ना सर्च कार्ड टाइप, इसमें आपको जो भी आपको सर्च करना है वो बस आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एस टाइप करूंगी ना, तो एस से स्टार्टिंग जितने भी कार्ड टाइप्स होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो ये जब लिस्ट हमारी बहुत लॉन्ग होती है ना, तो उस केस में ये हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे कस्टम ड्रॉप डाउन, ये वाला जो एग्जांपल था, इसमें सर्च करने का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इसमें हमें स्क्रॉल करके डिजायर्ड ऑप्शन तक हमें जाना पड़ रहा था। स्क्रॉल करके हमें जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है वहां तक हमें जाना पड़ेगा। लेकिन सर्चेबल ड्रॉप डाउन में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए और आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब लिस्ट बहुत लंबी होती है तो सर्चेबल ड्रॉप डाउन बहुत यूजफुल होता है। सर्चेबल ड्रॉप डाउन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन और दूसरा होता है डायनेमिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लेते हैं। अभी ये वाला जो ड्रॉप डाउन इस एग्जांपल में है ना, इस पेज पे, ये हमारा स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन है। ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन एंड डायनेमिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन, इनमें क्या डिफरेंस होता है।
तो सबसे पहला है ऑप्शन विजिबिलिटी का। ऑप्शंस आर हिडन। जो स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन है ना, इसमें जो ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं वो इनिशियली हिडन होते हैं, ठीक है। और डायनेमिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ऑप्शंस आर फेच्ड आफ्टर टाइपिंग। तो जब आप टाइप करोगे ना, तो फिर उसके पास आपको ऑप्शंस सर्वर से फेच होकर के आपको मिलता है। इसमें एजेक्स कॉल यूज किया जाता है। ये एक टेक्निक होता है जो डायनेमिकली डेटा को फेच करने के लिए यूज किया जाता है। एजेक्स का फुल फॉर्म हो गया एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। तो स्टैटिक में ऑप्शंस हिडन होते हैं। एचटीएमएल डॉम में ही होता है ऑप्शन, इसमें सीएसएस डिस्प्ले को यहाँ पे नन किया हुआ होता है, तो इसीलिए ऑप्शंस हिडन होते हैं। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, ऑप्शंस तभी फेच होते हैं, ऑप्शंस पहले से प्रेजेंट नहीं होते, ऑप्शन सर्वर से फेच किया जाता है जब आप टाइप करते हो। फॉर एग्जाम्पल गूगल का आप यहाँ पे सर्च बॉक्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो गूगल का सर्च बॉक्स है ना, इसमें जब आप कुछ टाइप करेंगे ना, तभी आपको यहाँ पे ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेलेनियम टाइप किया, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले हो रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे एजेक्स कॉल टेक्निक को यूज करके डायनेमिकली सर्वर से डेटा फेच किया जा रहा है। पहले से यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। ऑप्शंस यहाँ पे तब हमें मिले जब हमने यहाँ पे कुछ टाइप करना स्टार्ट किया। लेकिन स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन जो होता है, जो ये वाला ड्रॉप डाउन है, इसमें ऑप्शंस पहले से अवेलेबल है। देखिए आपने कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं किया है ना, फिर भी यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। एसयूवी, सेडान, कूप, हैचबैक, ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन में और डायनेमिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पे वही लिखा है एलिमेंट प्रेजेंस इन एचटीएमएल, ऑप्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एचटीएमएल। क्योंकि ऑप्शंस पहले से एचटीएमएल में अवेलेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस सिर्फ हिडन होते हैं। तो ऑप्शंस जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ना, तो आपको अवेलेबल दिख जाते हैं ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन डायनेमिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ऑप्शंस डायनेमिकली लोड होते हैं जब आप टाइप करते हो। ऑटोमेशन अप्रोच कैसे है दोनों का, तो इसमें आपको वेट नहीं करना होता क्योंकि ऑप्शंस पहले से लोडेड होते हैं, नो नीड टू वेट, एलिमेंट्स आर प्री लोडेड। लेकिन डायनेमिक सर्चेबल में क्या होता है, इट रिक्वायर्स वेट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस डॉम में तब तक नहीं आते जब तक आप इसमें सर्च नहीं करते। तो यहाँ पे वही लिखा है ऑप्शंस आर नॉट इन द डॉम अंटिल लोडेड। तो पहले आप जब कुछ टाइप करोगे, फिर डॉम में वो लोड होगा, तभी आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। रियल टाइम फिल्टरिंग कैसे होती है इसकी, फिल्टर्स एग्जिस्टिंग ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है एचटीएमएल कोड में, सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में ये फिल्टरिंग करता है। लेकिन डायनेमिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन में क्या होता है, fetches new options based on the user input। अब हम यहाँ पे जैसे हमने गूगल सर्च का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हमारे इनपुट के बेसिस पे फिल्टर हो रहा है, क्योंकि ये डायनेमिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन है। लेकिन ये जो स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन है, इसमें जो ऑप्शंस पहले से अवेलेबल हैं उन्हीं में से फिल्टर होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है रियल टाइम फिल्टरिंग में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन में और डायनेमिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन में। अब इनके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैसे राइट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन का, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसके लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं पाइचाम आईडी में, और सर्चेबल ड्रॉप डाउन के एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक नई पाइथन की फाइल। तो पार्ट 3 इंटरमीडिएट डायरेक्टरी पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ पे दे देंगे पाइथन फाइल का नाम। अभी हम स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन का प्रैक्टिकल डेमो कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक सर्च ड्रॉप डाउन एंड जस्ट हिट एंटर। तो हमारी फाइल क्रिएट हो गई पाइथन की, और इसमें हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेंगे और यूआरएल को ओपन कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, सारा का सारा कोड यहाँ से कस्टम ड्रॉप डाउन से कॉपी कर लेती हूँ, इसी में चेंजेस कर देंगे। कॉपी कर लिया और यहाँ आ गया मैं स्टैटिक सर्च ड्रॉप डाउन डॉट py फाइल में, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब इसमें से जो कोड हमें नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो इसमें ये सारे हमें इंपोर्ट्स चाहिए, वो इसको हम ऐसे रहने देंगे। ब्राउजर को हमने ओपन कर लिया, मैक्सिमाइज भी करना है हमें ब्राउजर को, हमने यहाँ पे ब्राउजर को मैक्सिमाइज भी कर लिया, और फिर उसके बाद हमने यूआरएल को भी ओपन कर लिया।
अब यहाँ से जो हमारा वेब एलिमेंट को फाइंड करने का कोड है और स्क्रॉल करने का कोड, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें भी ड्रॉप डाउन तक तो स्क्रॉल करना ही है। और उसके बाद यहाँ से कोड को हम डिलीट कर देते हैं, ये वाला कोड। इसकी हमें इसकी जगह हम अपना नया कोड राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ड्रॉप डाउन को फाइंड करना है। तो ड्रॉप डाउन हो गया हमारा वेब एलिमेंट, फिर वेरिएबल नेम, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। अब देखते हैं ड्रॉप डाउन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इधर इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और ये रहा इसका HTML कोड। अब इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्लास नेम गिवन है, और इसमें हमारे पास प्लेस होल्डर है, और ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इसको क्लास नेम यूज करके हम इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लोकेट कर सकते हैं। तो चलते हैं पाइथन आईडी में, और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं बाय डॉट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी क्लास नेम, और यहाँ दे देंगे हम क्लास का नाम। तो हमारे केस में जो क्लास का नाम है वो है सर्च हाइफन बॉक्स। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसको यहाँ पे डबल कोट्स में एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लोकेट हो जाएगा। अब ड्रॉप डाउन को लोकेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस ड्रॉप डाउन तक स्क्रॉल करना है जिससे कि हमारा ड्रॉप डाउन विजिबल हो जाए। तो वो हमने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज किया है स्क्रॉल करने के लिए, टू मेक ड्रॉप डाउन विजिबल। और यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला है। ये सारा हमारा पहले वाला कोड ही है, आप लोगों को पहले से पता है। और फिर हमने ड्रॉप डाउन को ओपन करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट एंटर करना है ड्रॉप डाउन में जो भी ऑप्शंस हैं उसको फिल्टर करने के लिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट होगा। तो यहाँ पे सेंड कीज मेथड यूज करेंगे, एंटर टेक्स्ट, कैपिटल एस डाल देते हैं, एस से स्टार्ट होने वाले सारे ऑप्शंस को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ड्रॉप डाउन हमारा वेब एलिमेंट हो गया, डॉट सेंड कीज, टेक्स्ट एंटर करने के लिए सेंड कीज मेथड, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी आपको टेक्स्ट एंटर करना है वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम एस प्रेस करेंगे ना, मैनुअली देखिए क्या होता है जब हम एस प्रेस करते हैं। यहाँ पे जब हम एस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एस से स्टार्ट होने वाले जो भी ऑप्शंस हैं ड्रॉप डाउन में वो सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम SUV को इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पे क्लिक एक्शन करना है हमें। SUV को सेलेक्ट करने के लिए हमें SUV पे क्लिक करना होगा ना, तो इसको हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि जो कस्टम ड्रॉप डाउन होते हैं उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो भी एक सेपरेट वेब एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया है। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक लोकेटिंग स्ट्रैटेजी इसको लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको लोकेट करने के लिए हम सिलेक्टर सब यूज करके एक्सपाथ राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया हमारा डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टैग नेम, वो हमने यहाँ पे देखिए इसका टैग नेम जितने भी ऑप्शंस है ना इस सर्चेबल ड्रॉप डाउन में, सबका टैग नेम यहाँ पे डिव है। ठीक है, तो यहाँ पे टैग नेम आ गया डिव, और फिर ब्रैकेट के में यहाँ पे @ साइन लगा के आपको देना है एट्रीब्यूट का नाम। तो सबका जो क्लास नेम है ना वो भी सेम है, यहाँ पे सबका क्लास नेम भी सेम है। डिफरेंट क्या है, सबका सिर्फ टेक्स्ट डिफरेंट है। SUV, सेडान, कोप, हैशबैग, सबका टेक्स्ट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम एंड एट्रीब्यूट लगा लेंगे दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे हम क्लास नेम यूज कर लेते हैं, क्लास इक्वल्स सर्चेबल ऑप्शन, और यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे टेक्स्ट को भी। तो टेक्स्ट मेथड को यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं इक्वल साइन लगा करके, सिंगल कोट में जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। हमें चाहिए SUV वाला ऑप्शन, तो हमने यहाँ पे SUV राइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर हिट करके देखते हैं इससे हमारा वेब एलिमेंट मिलता है या नहीं। ये देखिए वन एलिमेंट मैचिंग आ गया ना, और यहाँ पे SUV हाईलाइट भी हो गया। तो इसका मतलब है इस एक्सपाथ को यूज करके हम SUV इस वेब एलिमेंट को, इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन को हम लोकेट कर सकते हैं। अब मैंने इस एक्सपाथ को यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C करके। अब इस एक्सपाथ
को यूज करके हम एसयूवी ड्रॉप डाउन को हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड एसयूवी ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन इक्वल्स, ऑप्शन यहाँ पे वेरिएबल का नाम हो गया, वेब एलिमेंट वेरिएबल का नाम, फिर यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट मेथड आएगा, एलिमेंट्स नहीं, और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय द डॉट एक्स पाथ, फिर कॉमा लगा के डबल कोट्स में यहाँ पे जो भी हम लोगों ने एक्स पाथ राइट किया है एसयूवी ऑप्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन वेब एलिमेंट मिल गया। अब इस पे हम क्लिक कर देंगे उसको सिलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डॉट क्लिक मेथड को हमें सिंपली कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन एसयूवी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सेंडकीज मेथड यूज करके टेक्स्ट एंटर किया है, तो उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं, सिर्फ पॉज ऐड करने के लिए, जिससे कि एग्जीक्यूशन आप लोगों को क्लियरली दिखे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एसयूवी को सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे, फिर से यहाँ पे हमने 5 सेकंड का स्लीप डाला है एग्जीक्यूशन को आप लोगों को दिखाने के लिए, और फिर बाद में हमने यहाँ पे ब्राउजर को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसको मैंने रन कर दिया, ये देखिए ब्राउजर ओपन हो गया, और यहाँ पे अभी हमारा सर्चेबल ड्रॉप डाउन एस एंटर हो गया। अब यहाँ से एसयूवी सेलेक्ट होना चाहिए, एसयूवी सेलेक्ट भी हो गया। अब 5 सेकंड्स के बाद हमारा ब्राउजर भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम सर्चेबल स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करते हैं। तो ये तो था स्टैटिक सर्चेबल ड्रॉप डाउन का एग्जांपल। अब एक हम डायनेमिक सर्च ड्रॉप डाउन का एग्जांपल देख लेते हैं, गूगल सर्च वाला। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और एक नई पाइथन की फाइल ओपन कर लेते हैं। तो पार्ट 3 इंटरमीडिएट डायरेक्टरी पे मैंने राइट क्लिक किया, देन न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ पे दे देते हैं फाइल का नाम डायनेमिक सर्च ड्रॉप डाउन एंड जस्ट हिट एंटर। ठीक है, अभी कोड मेरे पास रेडी है, तो मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और फटाफट से इस कोड को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए, सारे मॉड्यूल्स आपको पता है। उसके बाद हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है वेब ड्राइवर को, और फिर हमने यहाँ पे लॉन्च किया है क्रोम ब्राउजर को। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया है, फिर हमने ओपन किया है गूगल का यूआरएल, उसके बाद यहाँ पे है प्रिंट स्टेटमेंट गूगल ओपन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यूआरएल को ओपन करने के बाद हमें जो सर्च बॉक्स है उसको लोकेट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है सर्च अंडरस्कोर बॉक्स के नाम से, जो स्टोर करेगा सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट को। और फिर उसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड बाय डॉट नेम लोकेटिंग सर्च हमने यहाँ पे यूज किया। फिर हमने यहाँ पे सर्च बॉक्स का जो नेम का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि नेम जो प्रॉपर्टी है सर्च बॉक्स की उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें जाना है यूआरएल पे, और यहाँ पे सर्च बॉक्स पे राइट क्लिक करेंगे, फिर इसको करेंगे इंस्पेक्ट, फिर इसका हमें यहाँ पे एचटीएमएल कोड मिल जाएगा। ये है सर्च बॉक्स का एचटीएमएल कोड। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है हमारे पास सर्च बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया है, इसका टैग नेम, क्लास एट्रीब्यूट गिवन है, और टाइटल गिवन है, और इसका हमारे पास ये देखिए नेम भी गिवन है। तो हमने यहाँ पे बाय डॉट नेम लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज किया है, यहाँ पे हमने नेम एट्रीब्यूट को यूज किया है, नेम इक्वल्स क्यू हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो एक्जैक्टली हम लोगों ने यही यूज किया है अपने कोड में। तो ये स्टेटमेंट हमें रिटर्न करेगा सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट को, उसको हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर लिया है सर्च अंडरस्कोर बॉक्स के नाम से। उसके बाद हमें इस सर्च बॉक्स में कुछ टेक्स्ट एंटर करना है, तो हमने यहाँ पे सेंड कीज मेथड को यूज किया है। हमारा वेब एलिमेंट का नाम सर्च अंडरस्कोर बॉक्स डॉट सेंड कीज मेथड, और फिर यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको एंटर करना है वो हमने यहाँ पे डबल कोट्स में दे दिया है। तो हमने यहाँ पे सेलेनियम टेक्स्ट को एंटर किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट है, टाइप सेलेनियम इन सर्च बॉक्स, इसके लिए कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। तो जब हम सर्च बॉक्स पे कोई भी टेक्स्ट एंटर करेंगे, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये डायनेमिक
डायनेमिक सर्च ड्रॉप डाउन है, तो क्या होगा, ये सर्वर से डेटा फेच करेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है डेटा को लोड होने में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज ऐड किया है, पॉज फॉर सजेशंस टू लोड। ठीक है, तो सिंपल है ये। यहाँ पे हमने टाइम डॉट स्लीप को कॉल किया है और यहाँ पे हमने 2 सेकंड का पॉज ऐड किया है, जिससे कि हमारा डेटा जो है सर्वर से लोड हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी सर्च बॉक्स में जितने भी ऑप्शंस हमें सजेशंस मिल रहे हैं सेलेनियम एंटर करने के बाद, उनको हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्टम ड्रॉप डाउन में क्या होता है, जैसे हम कोई टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स में कोई टेक्स्ट एंटर किया, सेलेनियम एंटर किया, अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, ये एंटर किया, तो ये देखिए जैसे मैंने सेलेनियम यहाँ पे एंटर किया ना, अभी मैंने डिलीट कर दिया, जैसे सिलेंडर मैंने यहाँ पे एंटर किया ना, ये सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके प्रिंट करना है। तो कस्टम ड्रॉप डाउन में क्या होता है, जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस एक वेब एलिमेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल वेब एलिमेंट्स हो गए। तो मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए सिलेंडर में क्या होता है, फाइंड एलिमेंट्स मेथड होता है, जो हमें एक से ज्यादा वेब एलिमेंट्स रिटर्न करता है। अब चूंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, एक से ज्यादा वेब एलिमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम इन सारे ऑप्शन वेब एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करेंगे। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड, और यहाँ पे बाय डॉट एक्स पाथ लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज की है, और हमने यहाँ पे ये एक्स पाथ दिया है। अब ये एक्स पाथ कैसे बना है ये देख लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं वापस हमारे यूआरएल पे, और हम किसी एक ऑप्शन को हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले को ही मैंने कर लिया है। अब ये देखिए इसमें क्या क्या है, ये देखिए इसमें सबसे पहले है ये टैग नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं सेलेक्टर्स हब, और यहाँ पे हम चलते हैं, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, और फिर हम यहाँ पे गए अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो ये पूरे के पूरे HTML कोड में जहां भी डबल ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको ये टैग नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे रिलेटिव एक्सपाथ से। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब इसके अंदर जा करके, अब आप जब सिर्फ इतना लिखेंगे ना एक्सपाथ में, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 वेब एलिमेंट मिल रहे हैं, लेकिन आपको कौन सा वाला वेब एलिमेंट चाहिए, तो आपको चाहिए वो अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला वेब एलिमेंट जिसका रोल लिस्ट बॉक्स है। ठीक है, जिसका रोल लिस्ट बॉक्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा करके @ एट्रीब्यूट का नाम हो गया रोल, इक्वल साइन लगाकर सिंगल कोट्स में यहाँ पे हम डाल देंगे लिस्ट बॉक्स। ठीक है, अब इस लिस्ट बॉक्स के अंदर हमारे सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट बॉक्स। अब इसके अंदर हमारे जितने भी ऑप्शंस है वो सारे एक एक वेब एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो li टैग यूज किया गया है ना, ये सारे लिस्ट बॉक्स के ऑप्शंस के लिए यूज किया गया है। तो हमें क्या करना है, अब इस लिस्ट बॉक्स के अंदर हमें फर्दर इसके इस li चाइल्ड एलिमेंट पे जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल स्लैश और li। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये देखिए आपको टोटल यहाँ पे 10 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको मैचिंग मिल रहे हैं। तो ये जो 10 एलिमेंट्स है ना, ये है आपके सारे ऑप्शन वाले वेब एलिमेंट्स। इससे आपको पूरे के पूरे 10 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस एक्स पाथ को हम यूज कर लेंगे हमारे कोड में। तो यही हमने किया है यहाँ पे, बैट डॉट एक्सपाथ हमारी होगी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी, और ये एक्सपाथ हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलेगा, ये फाइंड एलिमेंट मेथड से हमें पूरा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट मिल जाएगा, और ये जो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है ये हमारे ऑप्शंस का लिस्ट है। जितने भी हमारे 10 ऑप्शंस डिस्प्ले हुए हैं ना सेलेनियम एंटर करने के बाद, टेक्स्ट एंटर करने के बाद, उन सारे ऑप्शंस का वेब एलिमेंट है, उसको हमने यहाँ पे सजेशंस इस लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी सजेशंस हैं उनको हम एक एक करके आइटरेट कर रहे हैं फॉर लूप यूज करके, और हर सजेशन के टेक्स्ट को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ उसके लिए फॉर लूप यूज किया है टू आइटरेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सजेशंस लिस्ट बॉक्स। और उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, हर सजेशंस, इस पूरे के पूरे लिस्ट ऑफ सजेशंस में से हर सजेशन को हम पिक कर रहे हैं फॉर लूप यूज करके, और उसका हम यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग प्रिंट मेथड। और यहाँ पे हमने टेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है उसके हर वेब एलिमेंट के टेक्स्ट को फेच करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इससे क्या होगा, जितने भी
जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर का स्लीप ऐड किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्राउजर को क्लोज कर दिया है। बस इतना ही है कोड। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका आउटपुट कंसोल में यहाँ पे हमें क्या मिलता है प्रिंट में। तो ये हमने इसको रन कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे ब्राउजर ओपन होगा, फिर हमारा यूआरएल ओपन होगा google.com का। सिलेनियम एंटर हो गया और सारे के सारे देखिए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया ना। अब जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सबके सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए, हमने सेलेनियम सर्च किया था, टाइप्ड सेलेनियम इन द सर्च बॉक्स, और सर्च में जो सजेशंस आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फॉर लूप में हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायनेमिक सर्च टॉप डाउन को भी ऑटोमेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से हम कस्टम ड्रॉप डाउन को हैंडल करते हैं। क्या डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन में, कस्टम ड्रॉप डाउन में। क्या होता है स्टैटिक सर्च ड्रॉप डाउन, क्या होता है डायनेमिक सर्च ड्रॉप डाउन। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।